ये घटना जैसे ही हुई पूरी मुंबई सन्न रह गई, क्योंकि आपको बताएं बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे बॉलीवुड की बात करें चाहे राजनीतिक शख्सियतों की बात करें। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, सलमान खान जिन्हें जिगरी बताया जाता है बाबा सिद्दीकी का, वो पहुंचे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो पहुंचे। इसके अलावा और भी बहुत से चेहरे पहुंचे। सलमान खान की रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रात को यह घटना हुई और जब ये जानकारी मिल गई 11 बजे के करीब कि निधन हो गया है, सलमान खान पहुंचे। और आप ये देख पा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को आप देख पा रहे हैं, वो भी पहुंचे। डिप्टी सीएम पहुंचे और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे। अजित पवार को भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी पहुंचे। उन्होंने भी जानकारी ली किस तरह के हालात हैं, कैसे घटना हुई, क्योंकि हर कोई सन्न रह गया था इस घटना से। और क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट के ही नेता थे, तो अजित पवार के लिए तो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से एनसीपी ज्वाइन की थी, अजित पवार गुट की एनसीपी ज्वाइन की थी, और ऐसे में उनके लिए ये प्रश्न बना हुआ था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति सीधे जुड़ रही है, जो वहां पर हालात देख रहे। प्रगति, जो अभी स्थिति है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, आप जहां मौजूद है वहां लग रहा है लोगों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि शाम तक रुखसती जनाजा निकाला जाना है। क्या कुछ और जानकारी बताइए जरा। बिल्कुल सलोनी, शुरू नहीं हो गया है, बहुत सारे लोग अंदर पहुंचे और बाहर भी आए हैं। बताया जा रहा है सलमान खान भी फिलहाल अंदर हैं, जो कल देर रात लीलावती अस्पताल भी पहुंचे थे। काफी देर तक वो वहां बैठे भी रहे, बात भी की है परिजनों से। और बताया जा रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग बहुत लगाई हुई है, इतनी बैरिकेटिंग है कि हम ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। और आप ये तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा, जो उनके चाहने वाले, उनके आम वोटर्स हैं, आम जनता है, वो ऑपोजिट साइड खड़ी है, दूसरी साइड पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है, पुलिस की वैन है, पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस की टीम है। इसके अलावा ये आप देखेंगे एक के बाद एक गाड़ियां आती नजर आ रही हैं, लेकिन इतनी खुफिया तरीके से अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सलमान खान भी पहुंच चुके हैं, वो अंदर हैं। और क्योंकि बताया जा रहा है मगरिब की नमाज अभी पढ़ी जाएगी, उसके बाद जब नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद जब प्रेयर हो जाएगी, जब वो प्रेयर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जो मरीन में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए एक और गाड़ी यहां पर आती दिखाई दे रही है। कई गाड़ियां एक के बाद एक गाड़ियों का सिलसिला यहां पर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक सिलेब्स पहुंच रहे हैं, चाहे बात सना खान की हो, आरती सिंह की हो, उनके पति भी उनके साथ अंदर पहुंचे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि वजह है कि सिर्फ सलमान ही नहीं, जानकारी ये भी मिल रही है कि सुहेल खान भी पहुंचे हैं, अर्पिता भी पहुंची है। आप हमारे साथ बने रहेगा, जतिन भी लगातार अंदर की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, आपके पास भी हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह यह घटना हुई है, उस वक्त की कहानी बताता हुआ एक चश्मदीद हमें मिला, जिसने बताया कि कैसे अंधाधुंध 6 राउंड गोलियां धड़ाधड़ फायर कर दी गई बाबा सिद्दीकी पर। क्या उस वक्त माहौल था, सुनिए जरा, खुद बता रहे हैं चश्मदीद। पटाखे फूटे, उस पटाखे के बीच में हमें भी लगा कि भाई पटाखे फूट रहे हैं। तो बाद में फिर जब भगदड़ हुई कि गोली चल गई, फायरिंग हो गई, तो फिर सब पब्लिक जो है अपना घर की तरफ भागना शुरू कर दी। उस समय नहीं पता चला कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर? नहीं, वो पता नहीं चला कि किसे मारी गोली गई है। उस समय ये पता चला कि बस खाली फायरिंग हुई है, कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं, बस यही पता चला। गोलियों की आवाज़ सुनाई दिया? पटाखे बज रहे थे, तो पटाखे की आवाज़ में वो पता नहीं चल पाया हम लोगों को कि गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही। लेकिन जब भागना लोग शुरू किए, तब हमें भी लगा कि नहीं, कुछ तो हुआ है, तो हम भी अपने परिवार को लेकर भागना शुरू किया। उस समय क्या स्थिति थी, क्या माहौल था? आप यहीं पे थे? नहीं, देखिए ढोल वगैरह बज रहा था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो सब नाच गा रहे थे, दुर्गा माता को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। तो इस तरफ आगे जहाँ पे इनका ये वारदात हुई है, ये इस तरफ जो वारदात हुई है, तो वहाँ का हमें कुछ नज़ारा पता नहीं चला। लेकिन जब यहाँ से कुछ लोग यहाँ थे अगल बगल में, जब भागना शुरू किए, तब हमें लगा, और सब वो फिर माइक वगैरह सब बंद किया गया, म्यूजिक वगैरह बंद किया गया, और फिर सब भागना शुरू कर दिया। आपको बताएं इस घटना का लॉरेंस गैंग कनेक्शन इसके बाद सामने आ गया। कैसे कनेक्शन सामने आया, कैसे खुलासा हुआ, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब की जेल में एक दूसरे से ये तीनों आरोपी मिले थे। जी हाँ, ये जो तीनों आरोपी जिन्होंने मौत के घाट उतारा है बाबा सिद्दीकी को, इनकी मुलाकात पंजाब में हुई। और इसी जेल में बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई एक टाइम पर बंद था जब ये मिले थे। जेल में ही बिश्नोई गैंग के सदस्य से इन आरोपियों की मुलाकात होती है, और नाम और दहशत के लिए तीनों बिश्नोई गैंग के शूटर बन जाते
हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉरेंस गैंग से जुड़ेंगे तो उनका नाम होगा, उनका डर होगा, उनका सिक्का चलेगा। और यही वजह है कि उन्होंने लॉरेंस गैंग उस वक्त ज्वाइन कर लिया था। पूछताछ में जब आरोपियों से कड़ाई से पूछा गया तो उन्होंने ये दावा किया कि वो लॉरेंस गैंग के शूटर हैं। तो सीधे सीधे लॉरेंस गैंग से कनेक्शन इस पूरी घटना का अब सामने आ गया। लेकिन आपको बताएं कि जैसे ही लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आए, जांच का दायरा बढ़ गया, क्योंकि शूटर्स कहां से आए थे। हर जगह जांच के लिए पुलिस का महकमा पहुंच चुका है। आपको बताएं सबसे पहले महाराष्ट्र में बांद्रा में क्योंकि मर्डर हुआ है तो यहां पर तो तफ्तीश चल रही है, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है, कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे रेकी की। बहराइच जांच इसलिए पहुंची क्योंकि शूटर धर्मराज वहीं का रहने वाला है, शिव कुमार का भी घर बहराइच है, ऐसे में जांच वहां तक पहुंची। तीसरा जो शूटर है गुरमैल, उसका घर कैथल हरियाणा में है, ऐसे में एक और प्रदेश तक जांच पहुंच गई। और दिल्ली की स्पेशल सेल भी यहां जांच में जुड़ी हुई है क्योंकि गैंगस्टर का नाम सामने आ चुका है। और पंजाब में इसलिए जांच की जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये तीनों जो शूटर थे ये वहीं बिश्नोई गैंग से मिले थे और वहीं इनकी बातचीत हुई, साठगांठ हुई और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। आपको बताएं कि जो शूटर है धर्मराज, उनके पिता से भी हमने बातचीत करके समझने की कोशिश की कि क्या उन्हें पता था कि उनका बेटा क्राइम जगत में इस तरह घुसता जा रहा है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। धर्मराज के आप पिताजी हैं और धर्मराज की सूचना आपको कैसे मिली? हमको कोई सूचना नहीं मिली सर। क्या बताया गया आपको? पुलिस के द्वारा आपको क्या बताया गया? इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। एक हमको कोई सहायता पता नहीं मिला। हमने आंखें खुलवा के रहे तो दवा नहीं मिली, दवा अभी लेके आए तो लोग बताएं कि राधे नींद है, हम बुलाए, हम चले आए। आपका बेटा कितने नंबर पे है? आप सबसे छोटा है वो कब गया था मुंबई? 2-3 महीना होगा सर। अच्छा, आपसे संपर्क में था वो? हाँ, कोई संपर्क नहीं। क्या बताता था आपको? जब हमसे फोन नंबर है ही नहीं तो संपर्क का ऑप्शन होता है। अच्छा, इससे पहले क्या कई मामलों में और भी जा चुका है? वो जेल वगैरह कहीं जा चुका है? उनके लिए तो आपका बेटा कितना पढ़ा हुआ है? 5-6 किताब है ना। तो कैसे पता चला कि आपके बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल निकल गया? अभी हमको पता चला है 1 घंटा से। तो हमने आपको बताया कैसे 5 राज्यों तक जांच का दायरा पहुंच चुका है। जब जांच की गई तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन तो सामने आया ही, ये भी पता चला कि लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी और पहले भी एक बार कोशिश की गई थी बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारने की, लेकिन समय देखकर दशहरे के दिन ही ये हत्या की वारदात अंजाम दी गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में भूचाल आ गया। मुंबई पुलिस सवालों में घिर गई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। इस मामले में अलग अलग 15 टीमें गठित की गईं। गिरफ्तार दोनों शूटर से पुलिस की स्पेशल टीम ने पूछताछ शुरू की, जिसके बाद आरोपियों ने हैरान करने वाले खुलासे किए। 15 टीमें मुंबई पुलिस की बनी हुई है जो कि अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। दोनों शूटर से मेरे पीछे आप ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है। उन पूछताछ के आधार पर ही क्राइम ब्रांच की टीम है वो अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। आपको बता दें कि पूछताछ में दोनों ही शूटर्स से ये बताया कि कैसे उनको 50-50 हज़ार रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे ताकि वो पिछले दिनों जिस तरीके से रैकी कर रहे थे तो उसके खर्चे के तौर पर वो पैसा जो है वो दिया गया था। हालांकि तीसरा शूटर क्राइम ब्रांच के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद कौन हैंडलर था, क्योंकि ये भी इनिशियल जानकारी मिल रही है कि 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग थे। चौथा शख्स वो था जो फोन पर लगातार इन तीनों शूटर्स को डायरेक्शन दे रहा था। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों शूटर्स ने खुलासा किया कि ये वारदात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर हुई है। दोनों शूटर्स ने माना कि उन्हें इस हत्या की सुपारी दी गई थी। यही नहीं, आरोपी करीब 1 महीने पहले से मुंबई में डेरा डाले हुए थे और बाबा सिद्दीकी की रेकी की जा रही थी। शूटर्स को कोरियर के जरिए हथियार मुहैया कराए गए। शूटर्स ने यह भी माना कि उन्होंने पहले भी सिद्दीकी पर हमले की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। ये मुंबई के कुर्ला इलाके में रहते थे और 2 महीने पहले आए थे और 1 महीने पहले से ही रेकी करना शुरू कर दिए थे। तो ये जो पूरा प्लान था पूरा प्लांटेड किया गया था। और यहाँ पर जिस तरह से बाबा सिद्दीकी पहले अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस जाते हैं, वहाँ लगभग 2 घंटा रहते हैं और फिर यहाँ पर जब बाहर आते हैं तब जाके फायरिंग। तो पूरा तरह से प्लान किया गया था, पहले से प्लान करके रखा गया था, पूरा मुआयना करके रखा गया था, रेकी किया गया था कि कब वो आते हैं, उनके साथ कौन रहता है, कब पुलिस रहती है, कब पुलिस नहीं रहती, सारी चीजों को शूटरों ने मुआयना किया था। इसके बाद कल जो वारदात का घटना का अंजाम दिया है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या में 5 राज्यों का कनेक्शन सामने आया है। हत्यारों के इस खुलासे के बाद इन राज्यों में मुंबई पुलिस की अलग अलग टीमें रवाना हुई। मुंबई पुलिस ने 3 राज्यों में छापेमारी कर इस वारदात से जुड़े सबूत इकट्ठा किए। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उस वारदात की जिम्मेदारी भी ले ली। इस पोस्ट में बिश्नोई गैंग सलमान से दोस्ती को बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह बता रहा है।